कार्तिक की जाने की तैयारी पूरी हो गई थी। अब वो जाने के लिए रेडी हो रहा था। उसने रिया को कहा, जल्दी से उन लोगों को कॉल कर दो कि वो भी निकल जाएं। मैं उनसे पहले ही स्टेशन पहुंच जाऊंगा। रिया ने कहा, तो खुद ही कर दो ना कॉल और बता दो उन्हें कहाँ मिलना है। कार्तिक ने रिया की ओर घूरते हुए कहा, तुम तो कभी किसी के काम आ ही नहीं सकती हो। कर लूंगा मैं खुद ही मैनेज। हाँ तो कर लो ना, सुना किसे रहे हो? रिया ने जवाब में कहा। थोड़ी देर बाद कार्तिक की कैब आने वाली थी। वो अपने घर के बाहर इंतजार कर रहा था। साथ ही उसके पापा के प्रवचन भी चल रहे थे। उन्होंने कार्तिक को जाने तो दिया था, लेकिन उनकी टेंशन और भी बढ़ चुकी थी, क्योंकि वो कार्तिक को केवल उसके ऑफिस तक ही अकेले जाने दिया करते थे। बाकी सभी जगह उसे खुद ही अपने साथ ले जाया करते थे। यहाँ तक कि घर का राशन भी लेने के लिए वो उसके साथ ही मार्ट जाया करते थे। उन्हें अभी भी ऐसा ही लगता था कि उनका बेटा अभी छोटा है और उन्हें उसका साथ देना चाहिए। हाँ, सोचे भी क्यों ना, आखिर वो कार्तिक के पापा जो थे। कार्तिक भी अपने दोस्तों में हमेशा इसी चीज को लेकर मजाक का पात्र बनता था कि इसे तो अभी भी अपने पापा की जरूरत रहती है। कार्तिक को ये सब बुरा भी लगता था और कभी कभी अच्छा भी लगता था। आज वो जा तो रहा था, लेकिन उसे अपने पापा के साथ न रहने का मलाल भी था। उसे आजादी के साथ साथ अकेले होने का एहसास भी हो रहा था। कैब आ गई। अब कार्तिक अपना सामान कार के अंदर रखने लगा। तभी कार्तिक के पापा उसकी हेल्प करते हुए बोले, जा तो रहे हो, लेकिन अपना ख्याल रखना। खाना वगैरह टाइम से और शुद्ध ही खाना, नहीं तो सफर में तबीयत खराब हो सकती है। कुछ सामान शीला जी ने देते हुए कहा, लो ये भी रख लो, ये मावा के लड्डू हैं। सुबह नाश्ते में दूध के साथ खा लिया करना, और हाँ, नीलू को भी देना खाने के लिए। कार्तिक ने माँ को गले लगाते हुए कहा, ठीक है माँ, तुम टेंशन ना लो, मैं खा लूंगा, और आप अपना ख्याल रखना। दादी माँ भी गेट पर खड़ी थी। कार्तिक ने उनके पास जाकर उनके पैर छुए और जल्द ही वापस आने को कहकर कैब में बैठ गया। स्टेशन पर पहुंचकर उसने नीलू को कॉल किया। नीलू, हाँ जी, हेलो। कार्तिक, मैं तो स्टेशन पहुंच गया हूँ, तुम कहाँ हो? नीलू ने कहा, बस हम भी पहुंच ही गए, स्टेशन में एंटर कर रहे हैं। कार्तिक ने कहा, जल्दी आओ, ट्रेन का टाइम हो रहा है। कुछ देर बाद नीलू अपने पापा के साथ स्टेशन पर अंदर आ जाती है। पास आने पर ओमकार जी कार्तिक से उसके बारे में पूछते हैं और साथ ही उसे थोड़ा मेडिटेशन करने के लिए भी कहते हैं। कुछ ही देर में ट्रेन आ जाती है और नीलू और कार्तिक सामान लेकर अंदर चले जाते हैं और अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। जब ट्रेन का टाइम हुआ तो ट्रेन चलने लगी। ओमकार जी अभी भी ट्रेन की विंडो के पास ही खड़े थे। उन्होंने दोनों को हाथ हिलाते हुए अपना ध्यान रखना कहते हुए बाय बोला। अब ट्रेन स्टेशन को पीछे छोड़ चुकी थी। कार्तिक और नीलू दोनों पास में तो बैठे थे, लेकिन बिल्कुल एक दूसरे से अनजान बने हुए। कार्तिक के सामने वाली सीट पर एक कपल बैठा हुआ था, जो कि शायद और पीछे से चढ़ा होगा। दोनों एक दूसरे से चिपके हुए बैठे थे और उनके ऊपर वाली बर्थ पर भी दो खूबसूरत सी लड़कियां बैठी हुई थी, जिन्हें कार्तिक बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए देख लिया करता था। ये पास में बैठी नीलू भी नोटिस कर रही थी। काफी देर ऐसे ही चलता रहा, लेकिन फिर नीलू ने ही बोलना शुरू किया। नीलू ने कार्तिक से कहा, मुझे प्यास लग रही है, पानी देना उधर से। कार्तिक ने नीलू की ओर देखा और फिर कहा, दिमाग यही है या कहीं और? नीलू ने पूछा, क्यों, यही है, और कहाँ होना चाहिए? कार्तिक ने कहा, यही है तो ये जो बोतल तुम्हारे हाथ में है, इसमें क्या दूध भरा हुआ है? नीलू ने आश्चर्य से कहा, ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। कार्तिक ने कहा, हाँ दिख रहा है मुझे। नीलू ने आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा, दिख तो मुझे भी रहा है। कार्तिक ने कहा, क्या दिख रहा है? नीलू बोली, वही जो तुम देख रहे हो। कार्तिक ने कहा, इसमें बुराई क्या है, सब देख रहे हैं तो क्या मैं नहीं देख सकता? नीलू ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं देख सकते, तुमको जो देखना है इधर देखो। कार्तिक ने कहा, यार तुम कितना बाउंडेशन लगाती हो, ऐसे कैसे चलेगा? नीलू ने मुंह बनाया और कहा, अच्छा तो मैं अपने ही सामने तुम्हें दूसरी लड़कियों को ताड़ने दूं? ना जी ना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी। कार्तिक ने भी मुंह फुलाते हुए कहा, मुझे शौक नहीं है देखने या ताड़ने का। दोनों का झगड़ा शुरू हो चुका था और सामने बैठे हुए लोग उन्हें ही घूरने लगे थे। ऐसा करते देख कार्तिक को शर्म महसूस होने लगी तो वो खुद ही शांत हो गया और अपना फोन लेकर उसमें कुछ करने लगा। नीलू ने उसे फिर से झाड़ते हुए कहा, अच्छा तो तुम मुझे ऐसे ही अकेला बैठने के लिए साथ लेके आए हो? कार्तिक ने झुंझलाते हुए कहा, मैं नहीं लाया, तुम खुद यहाँ आई हो मेरे साथ लगेज बनकर। नीलू को लगेज वाली बात बुरी लगी। उसने कार्तिक को पूछा, तो मिस्टर जी आपको मैं आपका लगेज लगती हूँ? कार्तिक अब स्पीचलेस हो गया।
दोनों शांत बैठे रहे। नीलू और कार्तिक आउटिंग के लिए साथ जा रहे थे। साथ ही नहीं बल्कि एक ही सीट पर